आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने उपसर्ग समझाया था। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आपका जो है परिचालक एक शब्द है, उसमें परि उपसर्ग हो गया और चालक जो है मूल शब्द हो गया, है ना। तो आगे जाकर जो है ये दोनों जब जुड़ते हैं तो परिचालक एक नया शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय में भी है। जैसे यहाँ पर जो है बुद्धिमान, बुद्धि एक जो है मूल शब्द है और मान जो है प्रत्यय लगा तो बुद्धिमान एक जो है नया शब्द बन गया है। पढ़ाई में है, पढ़ एक धातु है, संस्कृत में इसको धातु बोलते हैं और हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ में जो है आई प्रत्यय लगा तो पढ़ाई एक नया शब्द बन गया है। ठीक है, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय के विषय में जानते हैं आप। कृत प्रत्यय जो है क्रिया शब्दों के अंत में लगकर जो है नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्रिया शब्द, क्रिया मतलब जिनको संस्कृत में धातु भी कहते हैं और मूल शब्द भी होते हैं वो। ठीक है, तो ये सिर्फ जो है धातुओं के अंत में लगते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, नीचे उदाहरण है, उदाहरणों से जो है हम स्पष्ट करेंगे कि कृत प्रत्यय किस में लगता है और तद्धित प्रत्यय कौन से शब्दों में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कृत प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे रखे हैं। इसमें जैसे पहला कॉलम हो गया आपका मूल शब्द और दूसरा हो गया प्रत्यय, तीसरा हो गया नया शब्द। ठीक है, तो मूल शब्द में है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने लिख और पठ दो धातु ही ले रखे हैं, इनको धातु बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में क्रिया। तो लिख में जो है अक प्रत्यय लगकर जो है लेखक जो है एक नया शब्द बन गया है। ठीक है, उसी प्रकार पठ धातु में अक प्रत्यय लगकर पाठक शब्द बना है। ठीक है, नीचे तैर, तैर में आक प्रत्यय लगकर तैराक। चल आक प्रत्यय लगकर चालाक नया शब्द बना है। बस, बस में एरा प्रत्यय लगकर बसेरा शब्द बना है। ठीक है, क्योंकि इस सौ में जो है एक ही मात्रा है इसलिए ये से हो गया है। तो से कोई जो है सेरा कोई प्रत्यय नहीं होता है, उसका एरा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार लुटेर, लूट में है लूट एरा प्रत्यय लगकर लुटेरा शब्द बना है। ठीक, लिख धातु में आवट प्रत्यय लगकर लिखावट शब्द बना है। ठीक, सज आवट प्रत्यय सजावट। घबरा आहट प्रत्यय लगकर घबराहट शब्द बना है। मुस्कुरा आहट प्रत्यय लगकर मुस्कुराहट शब्द बना है। ठीक है, फिर से यहाँ पे जो है लिख जो है धातु है तो इसमें जो है आई प्रत्यय लगकर लिखाई जो है एक शब्द बना है नया। पढ़ में भी पढ़ धातु में आई प्रत्यय लगकर पढ़ाई शब्द बना है। ठीक, उसी प्रकार पठ, फिर से जो है पठ धातु लेके या क्रिया लेके अनीय प्रत्यय लगेंगे तो आपका जो है आगे जाके पठनीय शब्द बनेगा। ठीक है, यह शब्द जो है ये अनीय प्रत्यय जो है आता है, काफ़ी बार आता है परीक्षाओं में। ठीक है, 9th 10th में जो है बोर्ड एग्जाम में आता है कई बार। लेख, लेख जो शब्द धातु है उसमें जो है अनीय प्रत्यय लगकर लेखनीय शब्द बना है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो कृत प्रत्यय होते हैं वो धातुओं के अंत में लगते हैं या क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। तो ये जो है आपके धातु या अथवा क्रिया शब्द हैं। ठीक है, नीचे फिर है क्री धातु और गम धातु में व्यय प्रत्यय लगकर क्री में कर्तव्य हो गया व्यय प्रत्यय लगकर और गम धातु में व्यय प्रत्यय लगकर गंतव्य शब्द बन गया है। ठीक है, खेल धातु में औना प्रत्यय लगकर खिलौना शब्द बन गया है। ठीक, अब नीचे जो है तद्धित प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। जितने भी मैंने ऊपर जो है आप लोगों को कृत प्रत्यय के उदाहरण बताए हैं वो सब जो है इम्पोर्टेंट हैं और मैंने जो है बहुत ही ढूंढ के ये लिए हैं कि ये पेपरों परीक्षाओं में भी काफ़ी आते हैं यही वाले प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में देखेंगे अब
इसमें भी जो है इम्पोर्टेंट है सारे। जैसे आपका ये है बच्चा, जो है मूल शब्द यानी धातु या क्रिया जिसको बोलते हैं, इसमें पन प्रत्यय लग के बचपन शब्द बना है। और ये शब्द जो है बहुत बार आता है, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को पता नहीं चलता है। कभी कभी जो है बहुत ही सरल शब्द जो है परीक्षाओं में आते हैं, और कुछ जो है बहुत ही कठिन आते हैं जिनको जो समझ में नहीं आते, यानी उन्हीं की समझ में आते हैं जिन्होंने डीपली पढ़ा होगा। ठीक है ना। दूसरा है पुरुष। पुरुष में त्व प्रत्यय लगकर पुरुषत्व शब्द बना है। ठीक है। भारत जो है, ये जो है आपका संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। यहाँ पर जो है आपका बच्चा था, बच्चा क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। मैंने कहा था ना तद्वित प्रत्यय किस में लगता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में। ठीक है ना। तो पुरुष है, पुरुष भी जाति हो गया, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें ई या प्रत्यय लगा तो भारतीय शब्द बन गया है नया। ठीक है। धर्म, धर्म में इक प्रत्यय लगकर धार्मिक शब्द बना है। ठीक है। इनको पहचानने का तरीका क्या है कि जब आप देखते हैं कोई शब्द आपके पास आ रखा है, जैसे भारतीय आ गया है, उसमें बताया गया कि आपको मूल शब्द और प्रत्यय छांटना है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, भारत शब्द लिखना, उसका जो है जो भी मात्रा उसमें होती है, जैसे इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ आगे प्रत्यय में बड़ी ई और य आ जाएगा पीछे। ठीक है। तब जो है भारत प्लस ई भारतीय हो जाता है। ठीक है। नीचे है कायर प्लस ता, कायरता। ठीक। दुकान प्लस दार, दुकानदार शब्द बना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें साफ पता चल रहा है, जैसे दुकानदार है, इसमें पहला शब्द है दुकान मूल शब्द और पीछे का शब्द है दार, यानी दार प्रत्यय है इसमें। ठीक है। श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ प्लस तम, तम प्रत्यय लगकर श्रेष्ठतम शब्द बना है। कृपा, कृपा में जो है आलू प्रत्यय लगकर कृपालु शब्द बना है। ठीक है ना। ये जो आपके शब्द हैं, ये जैसे श्रेष्ठतम हो गया, ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा आ गया है ना। कृपा होगी, भाववाचक संज्ञा हो गया है। अब देखिए उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द, कभी कभी ऐसे शब्द ऐसा प्रश्न दिया जाता है कि उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करना है। ठीक है। तो कुछ शब्दों में आता है उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द छांटना। जैसे यहाँ पर है दुस्साहसी, इसमें क्या हो गया, दुस उपसर्ग हो गया। ये स कौन से है, सौ से सड़क आधा है ना। तो हम यहाँ पे आधा नहीं लिखेंगे, जब हम इसमें हलंत लगाएंगे तो ये आधा होता है। ठीक है। क्योंकि हम अगर पूरा खाली 100 लगाएंगे, हलंत नहीं लगाएंगे, तो वो किसकी सहायता से होता है। जैसे हम बोलते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या है कि व्यंजन को जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो आधा स प्लस अ मिलके 100 बनता है पूरा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, खाली आधा स है, तो दुस प्रत्यय हो गया, ये हलंत लगा के आधा बन गया है। ठीक है। दुस उपसर्ग हो गया है। ठीक है ना। मूल शब्द क्या हो गया, साहस, और प्रत्यय क्या हो गया पीछे लास्ट में 100 में बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई हो गया, है ना। उसी प्रकार है नीचे अपमानित, इसमें क्या हो गया आपका, अप उपसर्ग हो गया, है ना। मान मूल शब्द हो गया, और 9 में कौन सी मात्रा है, छोटी ई, तो इत प्रत्यय हो गया। ठीक है। अगला शब्द है अभिमानी, अभि उपसर्ग हो गया, मान मूल शब्द हो गया, और 9 में बड़ी ई की मात्रा है तो ई प्रत्यय हो गया। ठीक है। अगला शब्द है तत्कालीन, तत् उपसर्ग हो गया है, काल एक मूल शब्द हो गया है, और 9 में बड़ी ई की मात्रा है और पीछे 9 है तो ईन प्रत्यय हो गया आपका। ठीक है। अगला है परिपूर्णता, परिपूर्णता में परि उपसर्ग हो गया, पूर्ण जो है मूल शब्द हो गया, और पीछे ता प्रत्यय हो गया। ठीक है। अगला है असामाजिक, अ उपसर्ग हो गया, समाज जो है मूल शब्द हो गया, और जौ में छोटी की मात्रा है तो इक प्रत्यय हो गया। ठीक है। अगला है अपरिवर्तनीय, अ उपसर्ग, परिवर्तन मूल शब्द हो गया, और 9 में बड़ी की मात्रा तो ई या जो है मूल प्रत्यय हो गया आपका। ठीक है। अगला है स्वतंत्रता, स्व उपसर्ग हो गया, तंत्र मूल शब्द हो गया, और ता प्रत्यय हो गया। ठीक है। खुश नसीबी, खुश
उपसर्ग होता है, ये जो है उर्दू के उपसर्ग होते हैं, खुश, ठीक है। तो नसीब जो है आपका मूल शब्द हो गया और ई प्रत्यय हो गया, ठीक है। उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, ये आपके खुश हो गए, है ना। इसके अलावा और भी हैं। हिंदी संस्कृत में केवल यही उपसर्ग आते हैं, अ, परि, तत्, है ना, स्व, ऐसे उपसर्ग आते हैं। अब है आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो प्रत्यय भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है बनावटी शब्द। ये जो बन है ये मूल शब्द है और पहला जो प्रत्यय है इसमें आवट और दूसरा है ई, ठीक है। अगला शब्द है नैतिकता, नीति मूल शब्द हो गया, इक प्रत्यय हो गया, ता प्रत्यय हो गया, ठीक है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र मूल शब्द हो गया, ई प्रत्यय हो गया और ता प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों को मैंने यहाँ पर जितना भी कंटेंट ला रखा है वो सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैंने ये छांट के जो है 3-4 बुकों से या फिर इधर उधर से आपके क्वेश्चन पेपर्स से ले रखे हैं, जो पहले आ चुके हैं 10th वगैरह 12th वगैरह में। तो ये सब जो है आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छे से जानना समझना है तो इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जो भी होता है वो कीजिएगा।